अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो मेमन फूड। और रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे ग्रीन चिल्ली सॉस, यानी कि हरी चटनी हम बनाएंगे। और ये चटनी आप बनाकर पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इसको बनाने का जो तरीका है ना, बस वो आपने गौर से देखना है और सेम प्रोसेस आपने करना है। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, जैसे कमर्शियल वाले बनाते हैं, सेम वही रेसिपी आज आपको दे रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 गिलास ले लिया है पानी, और यहाँ पर जो एक गड्डी हरे धनिए की जैसे आती है बाज़ार से, तो वही मैंने ली है। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था गड्डी को, और इसको धो भी लिया था। हरी मिर्च भी मैंने यहाँ पर 5 अदद ली हैं, छोटी वाली जो तेज़ होती हैं। और यहाँ पर लहसुन के 6 जवे मैंने डाल दिए, 6 से 7 अदद। और एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च थी, जिसके मैंने बीज निकाल के इनको इस तरह छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और पुदीने की कुछ पत्तियाँ ले ली हैं, 15 से 20 अदद, ये हमने डालना है। हमने यहाँ पर इनको गलाना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ स्टीम देना है। जैसे इनमें भाप लग जाएगी तो बस हमने इसको निकाल लेना है। जैसे ही धनिया मुरझा सा जाएगा ना, जैसे कि आपने देखा मैंने डाला है, हल्का से 1-2 दफ़ा चम्मच चलाया है गर्म पानी में, और इसको हमने निकाल लेना है, इस सारे धनिए को भी, शिमला मिर्च को भी और लहसुन को भी। तो यहाँ पर हमने निकाल लेना है इनको अलग से, क्योंकि हमने फिर इसकी चटनी पीसनी है। और जो ये पानी है ना, ये बिल्कुल साफ़ पानी है, और इसी पानी के साथ हमने इसी क्वांटिटी को बढ़ाना है, और इसी में तमाम मसाले हमने इस पानी में डालने। तो यहाँ पे धनिया को इन सबको ठंडा करती हूँ, और इनको बारीक सी चटनी हम पीस लेते हैं ब्लेंडर जार के अंदर। और उसके बाद जो हमारी ये पानी है, इसके अंदर हम डाल देंगे नमक 1/2 टीस्पून, चीनी डाल देंगे 1 टीस्पून, और भुना पिसा ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, और टाटरी है यहाँ पर 1/4 टीस्पून डाल देंगे, 2 चुटकी कह लें वो डाला है मैंने खाली। और यहाँ पर डाल देंगे सिरका। सिरका तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर है, जो मैंने डाल दिया है यहाँ पर। और इसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको ग्रीन करने के लिए यहाँ पर फूड कलर का हमें इस्तेमाल करना होगा। वैसे तो हमारी तमाम चटनी की चीज़ें जो हैं वो ग्रीन ही है, लेकिन हमने इसको कमर्शियल स्टाइल में देना है तो बिल्कुल वो कलर डालते हैं यहाँ पर। तो मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है और ऑरेंज फूड कलर, थोड़ा थोड़ा सा दोनों ही डाल दिए हैं। और यहाँ पर ये ग्रीन चटनी जो हमने निकाली थी स्टीम करके, वो हमने पीस ली है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो चटनी के अंदर बेशक आप 1/2 कप पानी थोड़ा सा डाल के पीस सकते हैं। तो यहाँ पर जैसी चटनी में उबाल आएगा तो ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। तो आपने ये नहीं देखना कि इसमें क्या पड़ा है, इसमें हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ हैं जो चली गई हैं, तो मैंने रहने दिया उसे उसी तरह। और इसको ढक देती हूँ ताकि खूब अच्छा सा इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। और उबाल आने के बाद आपने ज़्यादा नहीं पकाना है चटनी को, बस इसे जैसे ही बॉयल आ जाए उसके बाद आप इसके अंदर डाल दीजिए कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से ये होगा, एक तो क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा और ये थिक हो जाएगा। जैसे कि मार्केट से आप खाते हैं ग्रीन चटनी होती है या चिली पेस्ट होता है, सेम वही रेसिपी है। और आप यकीन करें बहुत ही खाने में मज़ेदार है, और कम चीज़ों के साथ बहुत सारा ये बन जाता है, आपकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होगा। तो बिल्कुल इसको डबल तिबल क्वांटिटी में आप अपने फैमिली के हिसाब से बनाइए। तो यहाँ पर मैं नमक मिर्च चेक कर रही हूँ, तो सिर्फ नमक कम था, जो मैंने अभी दोबारा से थोड़ा सा डाला है इसमें। तो आप नमक मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ शिमला मिर्च के थोड़े से चंक्स रह गए हैं पिसने में, तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर ये पक रही है शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, इस चटनी के अंदर। और इसके बगैर भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। तो बस चटनी को हमने 1-2 उबाल दी। कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो हमने पकाना होता है बस खाली। तो 1 मिनट के लिए हमने पका लिया इस चटनी को। इसे ठंडा करेंगे और इसे अपनी बोतल में, साफ़ सुथरी बोतल के अंदर आपने भरना है और इसको फ्रिज में रख देना है। बस आपने इसमें झूठा चम्मच नहीं डालना है। बाकी ये चटनी यकीन करें पूरा महीना आराम से चल सकती है, और मैं तो कहूँगी कि ये महीना नहीं चलेगी, ये हफ़्ता 15 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो ये इतना ठीक है, मज़ीद जब ये ठंडा होगा ना, मज़ीद ये थिक हो जाएगा। तो अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सके। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।